डिसेंट्रलाइज थी और इस वजह से बहुत परेशानी रहती थी। देयर वर टू टाइप्स ऑफ एड्रेस, टू टाइप्स ऑफ गंगा सिंह जी दैट द बीकानेर कन्वर्टेड फ्रॉम द मिडिल। विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं और बीकानेर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। 5 चीजें गंगा सिंह जी के द्वारा दी हुई बहुत इंपॉर्टेंट थी जो उन्होंने इनिशियल स्टेज पे डिपार्टमेंट है, चाहे वो उसकी स्टडी में करवाएं तो बहुत अच्छी चीज निकलेगी। ए लीगल सिस्टम विद एसेंशियल जुरिडिकल रिलेशन ऑन ब्रिटिश इंडिया लाइंस डेवलप किया है। एक दूसरा डेवलपमेंट इन दैट। और चौथा इफेक्टिव पुलिस फोर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल एंड द ट्रैंक्विलिटी ऑफ पापा। तो वो बीकानेर आने से पहले हांसी, हिसार, बीकानेर, बाबरपुर होते हुए काबुल जाता था। तो इस पूरे रूट के ऊपर बहुत से ज्यादा धाड़वी, जिसको बोलते हैं अपन लूट मार करने वाले थे। तो इट वाज द गंगा सिंह who make it that की state should be secure so that any merchant or any people who is traversing from, उनका माल और उनकी जान पूरी सुरक्षित रहे। ये एक बड़ी चीज थी। And the fifth one, which is very important, that is the railway and road services extended with the exploitation of the minerals and the extension of cultivation by the establishment of, चाहे हमारी आवश्यकता हो, आज भी इस चीज 5वां पॉइंट की अहमियत रहती है। आप देख सकते हैं बुरे और 99 का छपनिया अकाल नहीं आता तो शायद गंगा सिंह जी उस थॉट प्रोवोकिंग गंगा सिंह जी ने ऐसे भी करके दिखाया। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कि कोई व्यक्ति गद्दी नशीन और पहले साल में उसके पास प्रॉब्लम आई। हम लोगों ने आज महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर म्यूज़ियम एंड डॉक्यूमेंटेशन और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के जॉइंट कोलैबोरेशन में संयुक्त तत्वावधान में एक एक्सटेंशन लेक्चर रखा है। चूँकि हम सभी जानते हैं कि हमारे राजा जो बीकानेर के राजा रहे हैं महाराजा गंगा सिंह जी, कल उनकी जयंती थी। तो कल चूँकि नॉन वर्किंग डे था तो हमने आज जयंती को सेलिब्रेट किया है और इस विस्तार व्याख्यान में हमने आर्काइव्स के, जो बीकानेर में स्टेट आर्काइव्स है, उसके डायरेक्टर डॉक्टर नितिन गोयल को आज आमंत्रित किया है और वो इस वक्त हमारे साथ हैं और वो अपना भाषण दे रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं कि गंगा सिंह जी ने क्या ऐसे काम किए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो किस तरह से उस ज़माने में बीकानेर को लेकर के गए। उसके अलावा हमारे मंच पर हमारे प्रोफेसर मनोज दीक्षित सर, जो हमारे कुलगुरु हैं, कैप्टन ऑफ द शिप, जहाज़ के कप्तान, वो मौजूद हैं, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और बच्चों को और शोधार्थियों को इस लेक्चर से विशेष हेल्प इसलिए मिलने वाली है क्योंकि इसमें वो ख़ास बातें बताई जानी हैं जो आर्काइवल रिकॉर्ड्स में मौजूद हैं। बच्चे आर्काइव्स बहुत कम जा पाते हैं, तो नितिन गोयल जी आर्काइव्स के उन रिकॉर्ड्स की भी चर्चा कर रहे हैं अपने लेक्चर में, जिससे ये पता चल रहा है कि आर्काइव्स में ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो अनछुए हैं अभी तक, और उनको देखकर, उनको पढ़कर, उनके साथ बैठकर, मिलकर, बातचीत करके, उनका मनन अध्ययन करके हमें पता लग सकता है कि क्यों गंगा सिंह जी को आधुनिक बीकानेर का निर्माता कहा जाता है। जी, यहाँ पूरी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी आए हुए हैं इसमें और शोधार्थी भी मौजूद हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जो संचालन हो रहा है वो संचालन ही एक शोधार्थी द्वारा हो रहा है। हालांकि उसका संचालन का विषय कुछ और है, लेकिन महाराजा गंगा सिंह जी पर रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ शोध पीठ भी बनाई गई है, महाराजा गंगा सिंह चेयर, और हम लोगों उसको डेवलप करने में लगे हुए हैं। यूनिवर्सिटी बहुत तेज़ी के साथ उसको विकसित कर रही है। जी, मैंने अपने उद्बोधन में ये कहा था कि गंगा सिंह जी ने जो जेल में जो बंद लोग थे उनकी जो कारपेट मेकिंग की तैयारी की थी, तो जो कारपेट्स तैयार करवाने की जो उनको कलाकारी सिखाई और वो कारपेट्स अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचे जाते थे, ये एक विशेष बात थी। तो इस तरह की चीज़, इस तरह का नवाचार हम अब भी क्यों नहीं कर सकते, ये एक सवाल है और ये एक विशेष बात थी जो गंगा सिंह जी ने अपने समय में, इसे भी इस तरह भी गंगा सिंह की बीकानेर के कारीगरों की वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाया। मेरा नाम डॉक्टर मेघना शर्मा है, मैं सेंटर फॉर म्यूज़ियम एंड डॉक्यूमेंटेशन की डायरेक्टर हूँ। आधुनिक बीकानेर की नींव रखने वाले महाराजा गंगा सिंह जी की 144वीं जयंती के उपलक्ष्य के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड म्यूज़ियम एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा एक एक्सटेंशन लेक्चर, एक व्याख्यान रखा गया था, महाराजा गंगा सिंह द पर्सोना ऑफ द परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट। इसके अंतर्गत मेरे द्वारा उन अभी कई ऐसे अनछुए पहलुओं को सामने लाने की कोशिश की गई जो महाराजा गंगा सिंह ने अपनी गद्दी नशीनी से लेकर टिल अपने देवसान तक के कई ऐसे एस्पेक्ट्स को छुआ। उदाहरण के रूप में कहूँ तो महाराजा गंगा सिंह का जीवन के ऊपर 1899 के छपनिया अकाल का बहुत प्रभाव पड़ा और उसी के बाद उन्होंने अपनी कैबिनेट, अपना महकमा खास, इसके अलावा जज सिस्टम, अपनी शिक्षा, चिकित्सा, यहाँ तक कि रेलवेज़, इरिगेशन, इन सब चीज़ों को उठाने के लिए, नए सिरे से बनाने के लिए अनेक प्रयास किए। महाराजा गंगा सिंह जी का एक योगदान जो हमेशा अविस्मरणीय रहेगा, हर बीकानेरी वासी के जहन में रहेगा, वो रहेगा गंग कैनाल। महाराजा गंगा सिंह जी के समय के अंदर ही गंग कैनाल का 1927 के अंदर लोकार्पण हुआ था। उन्हीं के द्वारा ही बीकानेर स्टेट के अंतर्गत
लगभग 400 से ज़्यादा मील लंबी रेल लाइनें बिछाई गई थी। उनका ये विश्वास था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए रेल लाइनें और इरिगेशन सिस्टम एक नवीन बीकानेर राज्य के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रयास के अंतर्गत महाराजा गंगा सिंह जी ने अपनी एक छवि अंतर्राष्ट्रीय एक अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी अपनी स्थापित करी थी। गंगा कैनाल के निर्माण के दौरान भावलपुर स्टेट, पंजाब स्टेट और बीकानेर स्टेट, इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था 1920 के अंतर्गत। यद्यपि भावलपुर स्टेट इस बात से मुकर गए थे। उनका ये मानना था कि बीकानेर एक नॉन रिपेरेंट स्टेट है, यानी कि ऐसा स्टेट जिसके अंदर कोई नहर या कोई नदी नहीं है, तो ऐसे में सतलुज का पानी उसको क्यों दिया जाए, क्योंकि उनका ये कहना था कि भावलपुर नदी तक जो पानी पहुँचेगा, अगर वो बीकानेर के माध्यम से गुजरा तो भावलपुर को कम पानी मिलेगा, और इस वजह से उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था। लेकिन महाराजा गंगा सिंह जी की एरिडेंसी, महाराजा गंगा सिंह जी की झील, उनका उत्साह जो कि अपने आप के अंदर बनाए रखने लायक था, उन्होंने इसके संपूर्ण प्रयासों के द्वारा ब्रिटिशर्स को इस बात के लिए राजी किया कि सतलुज बैंड से सतलुज की नदी का पानी बीकानेर तक आएगा। लगभग 400 मील तक के क्षेत्र को, बीकानेर के क्षेत्र को इरिगेशन की फैसिलिटीज़ इसी गंगा कैनाल के द्वारा की गई थी। 1927 के अंदर जब इसका उद्घाटन हुआ तो मदन मोहन मालवीय स्वयं इसके उद्घाटन के अंदर बीकानेर की धरती पर आए थे। और एक बहुत अच्छी तस्वीर है जिसके अंदर महाराजा गंगा सिंह जी खुद एक हल चला रहे हैं और मदन मोहन जी उसके अंदर बीज रोप रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, जो ये बताता है कि किस तरीके से एक रामायण के पर्सपेक्टिव में राजा जनक, भागीरथ और माता सीता, जो कि धरती माता का प्रतीक बन रही है, किस तरीके से उन्होंने इस बीकानेर की सूखी और प्यासी धरती को एक लहलाती, हंसाती, एक खेत खलियान से भरपूर धरती में बदलने का कार्य किया।